हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। तो आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे देखा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्लाइड में पहले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस किया गया है। तो फार्मूला को समझने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेना चाहिए कि सी क्या होता है, एस क्या होता है और एम क्या होता है। सी कॉस्ट प्राइस होता है, ये वो प्राइस होता है जिस पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं। एसपी वो होता है कि जो चीज़ हमने खरीदी उसको अगर हम फर्दर किसी को बेचने जा रहे हैं तो हमने उसको कितने में बेचा। और एमपी वो प्राइस होता है जो हम खुद से डिसाइड करते हैं, खरीदी हुई चीज़ के ऊपर लगा के उसकी प्राइस को बढ़ाया जो गया है, ये वो प्राइस होता है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई चीज़ खरीदी है जिसका प्राइस है 20 रुपीज़, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब हम उसे अपने मार्केट या अपनी शॉप पे ले आए और हमने सोचा कि अब हम इसे 120 रुपीज़ में बेचेंगे। तो 120 रुपीज़ क्या हो गया, हमारा मार्क प्राइस हो गया। बट हमने इसको बेचा कितने में, मान लीजिए 70 रुपीज़ में। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, हमारा 70 हो गया। तो आइए अब हम कुछ फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट के फार्मूला को डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं आपको कि इसके फार्मूलाज क्या होते हैं और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है इसके फार्मूलाज। आइए इस पे बात करते हैं। जैसा कि प्रॉफिट का फार्मूला है, आप देख सकते हैं एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, प्रॉफिट। सिमिलरली लॉस अगर हमें निकालना हो तो हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस। अगर हम इसमें परसेंटेज में बात करें कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को है, जैसे कि कोई भी बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो हम एक परसेंटेज के माध्यम से समझते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें निकालना हो तो वो निकलेगा एस पी माइनस सी पी अपॉन एस सी पी इंटू 100। सिमिलरली अगर हमें बिजनेस में लॉस हुआ है और लॉस परसेंटेज निकालने को कहा जाए तो हम निकालेंगे सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100 से। ओके, तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। अब एक नोट है जिसमें आप ध्यान रखिएगा कि लॉस एंड प्रॉफिट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। भाई हमने जो चीज़ खरीदी है जिस प्राइस पे, उसी पे हमें प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। तो मेन हमारे लिए जो बेसिक टर्म होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि इसी पे हमें प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्काउंट की बात कर लेते हैं कि ये डिस्काउंट क्या होता है। जैसा कि आपने मॉल्स वगैरह में और शॉपिंग करने जाते हैं आप लोग, ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह पे भी आपने देखा होगा कि डिस्काउंट्स देते हैं वो लोग फेस्टिव सीजन्स में। तो डिस्काउंट अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस माइनस एसपी करते हैं। मार्क प्राइस क्या होता है कि जो हमने अपनी कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगाया होता है। जैसे हमारी खरीद 20 रुपये की है और हम उसको 70 रुपये में बेचना चाह रहे हैं, तो जो 70 रुपये हमने बढ़ा के प्राइस किया गया है वो क्या है, जो 50 रुपये हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं वो क्या है, हमारा मार्कअप है। और जो अब हम 70 रुपये में उसको बेच रहे हैं वो है हमारी मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। अब हम रेट ऑफ डिस्काउंट को जान लेते हैं क्या है ये और इसका फॉर्मूला क्या है। अगर हम रेट ऑफ डिस्काउंट को देखें तो इसका फॉर्मूला है डिस्काउंट अपॉन लिस्ट प्राइस इंटू 100। ये लिस्ट प्राइस कुछ और नहीं, ये वही मार्कअप प्राइस है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर अब हमें कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है जिसमें हमें सेलिंग प्राइस निकालने को क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये एक सिंपल फार्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सी पी। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया होगा वो हम यहाँ रखेंगे और इस फार्मूला में रख के सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सिमिलरली अगर उस क्वेश्चन में लॉस पूछा गया होगा और सेलिंग प्राइस, लॉस दिया होगा और सेलिंग प्राइस निकालने को कहा जाएगा तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे जिसमें हम 100 में से लॉस को माइनस कर देंगे और इंटू सी पी कर देंगे डिवाइड बाई 100 करके। तो इससे हमारा ईजिली लॉस कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ फार्मूला है सी पी अपॉन एम पी। कई बार क्वेश्चन में देखा गया है कि आपको मार्क प्राइस निकालने को कहा गया है, आपको सी पी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया है। तो अगर ये तीन वैल्यूज़ आपको दी गई हैं और एमपी निकालने को कहा जाए तो इस फार्मूला की मदद से आप इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस स्लाइड में फ्रेमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के जब भी क्वेश्चन में हमें मिलेंगे एग्जामिनेशन में तो हमें किस फ्रेमवर्क का यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो इस टाइप का एक फ्रेमवर्क आप बना लीजिएगा कि कॉस्ट प्राइस आप यहाँ पे रखिएगा, मार्क प्राइस आप इस साइड रखिएगा और एसपी को बीच में रखिएगा। और जो भी आपका मार्कअप दिया होगा, जैसे कॉस्ट प्राइस को हमने 70% बढ़ाया है। भाई मेरी शॉप है, मान लीजिए मैं 100 रुपये की चीज़ लाता हूँ, मैं उसको 70% राइस करके 170 पे बेचना चाहता हूँ। तो जो मार्कअप होगा वो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। मतलब 70% जो हमने अपने पास से उसकी कीमत को बढ़ा दिया वो हम यहाँ पे रखेंगे और जो कीमत बढ़ के आई है जो कि 170 रुपये है वो हम यहाँ रखेंगे।
अब मानी सी बात है, जैसे मॉल्स में आपने देखा होगा फेस्टिव सीजन्स में डिस्काउंट देते हैं 20% ऑफ, तो अब जो भी उस पर ऑफ होगा वो हम डिस्काउंट यहाँ पे देंगे जिस पे हमारा एसपी होके आएगा। भाई हम मार्क प्राइस पे ही तो डिस्काउंट देंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा, और हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे होगा, क्योंकि हमने जितने पे ख़रीदा है और हमने जितने पे बेचा भाई उसी पे तो हमें प्रॉफिट या लॉस होगा, मुनाफा या घाटा उसी पे तो होगा। आइए समझते हैं एक सिचुएशन के माध्यम से। सपोज अ शॉपकीपर बाय एन आइटम of 100 rupees and it raises the amount by 50% markup and set the mark price 150 and then giving discount of 20% to their customers so that the selling price become 120 and they got profit 20%। अब सेम मार्कअप एक हम बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ सिचुएशन कह रही है CP, SP एंड MP। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक कॉस्ट प्राइस है, जो कि एक कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दी गई है 100 मान लेते हैं, ये दी हुई है हमें। अब हमें ये भी बताया गया है कि हमने उसको मार्कअप कितना लगाया है 50%। तो अगर हम 50%, जैसा कि मैंने बताया था कि मार्कअप को आप कहाँ रखेंगे टॉप पे हमेशा, तो हमने यहाँ 50% रख दिया। अब हमारी चीज़ का प्राइस बढ़ के कितना हो गया होगा भाई, हम 50% 100 में अगर हम 50% को इंक्रीज़ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक, अब अगर हम देखें तो हमने डिस्काउंट कितना दिया है उसे 20% का, यहाँ पे हमने डिस्काउंट बताया था आपको रखते हैं, तो यहाँ पे हम कितना रख लेंगे 20% का डिस्काउंट दे दिया हमने। अब 20% पे जो डिस्काउंट हुआ उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वो अप्रॉक्स हमने कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है 30 रुपीज़ का, तो 30 रुपीज़ का डिस्काउंट अगर हम कर दें तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी 120 रुपीज़। अब हम देखें कि अब हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस, भाई हमने 100 रुपये पे चीज़ खरीदी थी 120 में बेची, तो हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ 20 का, 20% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे हमें प्रॉफिट वैल्यू कितनी हुई है 20% की हुई है। ओके, तो ये इस तरह का एक फ्रेमवर्क आपको दिमाग में रखना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। फिलहाल इस फ्रेमवर्क की एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ताकि इसी फ्रेमवर्क पे बेसिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी पड़ जाएगा इस फ्रेमवर्क से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिससे आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का एक अच्छा बेसिक एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपकी इस टॉपिक पे थोड़ी पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ क्वेश्चन आस्किंग अबाउट टू फाइंड द मार्क प्राइस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया है 20% एंड डिस्काउंट परसेंट आपको दिया गया है 10%। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था। फॉर्मूला क्या था, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ओके, तो ये फार्मूला आपका यूज़ होगा। इस फार्मूला की सहायता से आप इजीली मार्कअप परसेंटेज निकाल सकते हैं। आइए इसमें वैल्यू को पुट कर लेते हैं हम। MP अपॉन CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया है आपको 20%, डिस्काउंट कितना है आपका 10% का। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे आएगा 120 अपॉन 90, इसको कैंसिल आउट करेंगे आएगा 4/3। अगर हम देखें तो MP अपॉन CP की वैल्यू हमारे पास आ जाती है यहाँ पे 4/3। अब हम देखें कि कॉस्ट प्राइस थी 3 और हमने उसको बढ़ा के किया था 4, तो अब हमारा मार्कअप परसेंटेज कितना है, तो कितना आ जाएगा आपका 1/3। भाई हम इससे इसको घटा देंगे तो ऊपर वैल्यू हो जाएगी 1, और CP हमारा कितना था ऑलवेज 3, 1/3। ये परसेंटेज अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 33.33% ही आएगा अप्रॉक्स। ये आपका आंसर है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी करते हैं, आप ट्राई करिए, फिर मैं इसको बताता हूँ आपको कि ये कैसे सॉल्व होगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ क्वेश्चन आस्किंग अबाउट टू फाइंड द मार्क प्राइस परसेंटेज, अगेन आपको मार्क प्राइस परसेंटेज निकालना है, बट अब की यहाँ पे चेंज क्या है कि यहाँ आपको लॉस दिया हुआ है, अभी यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया गया था, तो सेम फार्मूला लगेगा, बस चेंज कहाँ पे आएगा यहाँ पे। चलिए मैं बता देता हूँ। अब की फार्मूला सेम रहेगा, मार्क प्राइस अपॉन
कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अब यहाँ पे आप देखिए कि चेंज कहाँ पे हुआ है भाई, लॉस होता है तो हमेशा चीज़ को कम करता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ हुआ है। यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए यूज़ हुआ था क्योंकि प्रॉफिट जब होता है तो चीज़ बढ़ाता है, वो वैल्यू को इंक्रीज़ करता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। ओके, तो अब वही आप आगे देख सकते हैं कि अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं कि 100 माइनस लॉस परसेंटेज 100 माइनस डिस्काउंट। आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। लॉस परसेंटेज कितना दिया गया है हमें 10%, प्रॉफिट डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 20। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 अपॉन 80। अब यहाँ पे आप देखिए फिर हमारा MP और CP का एक रेशियो आ गया जो हमें ऊपर मिला था। फिर हम वही चीज़ करेंगे कि ये हमारी सेम रहेगी जो कि है 8। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 9 माइनस 8 हो जाएगा, जैसा कि हमने ऊपर किया था ना, कितना आ जाएगा 1/8। तो ये 1/8 परसेंटाइज में अगर हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12.5%। ये इसका आंसर है। तो ये कुछ हमने डिस्काउंट के और प्रॉफिट का एक टर्म पढ़ा कि हम डिस्काउंट टाइप के अगर क्वेश्चंस आए हमारे पास जिसमें प्रॉफिट वैल्यू हमें दी गई हो और मार्कअप निकालने को कहा जाए तो वो कुछ इस तरह से सॉल्व होंगे। बट इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप फार्मूला को दिमाग में रखिए कि फार्मूला किस टाइप से दिया हुआ है, MP CP क्या है, टर्म्स को आप दिमाग में रखिए। तो इस तरह से आप इस प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूला की सहायता से आने वाले कोई भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। लगातार हमारे साथ बने रहिए मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के सेशंस के लिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe to our channel Vision Classes.